नमस्कार दोस्तों, लोकल न्यूज़ आचार चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़। 13 जिलों के 372 आईओ को सस्पेंड करने की आदेश दे दिए गए हैं और ये अनिल विज का सबसे बड़ा आदेश है। इस केस को डीएसपी को सौंपा गया है। जैसे गुरुग्राम में सर्वाधिक 80, सिरसा में 66 और यमुनानगर में 57 आईओ मतलब हैं। तो प्रदेश भर में 32-29 मामले 1 साल से भी अधिक समय से लंबित हैं जो निपटाए नहीं गए हैं। डीएसपी को 1 माह में निपटाने होंगे ये मामले, वरना कार्रवाई होगी। तो यहाँ विज कहते हैं कि लोग धक्के खाने के लिए मजबूर हैं, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डीएसपी को हिदायत के साथ केस निपटाने के आदेश दे दिए गए हैं। जिन आईओ को सस्पेंड किया जाएगा उनके लंबित मामले संबंधित डीएसपी को सौंपे जाएंगे। उन्होंने 1 माह में निपटारा नहीं किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गृह मंत्री अनिल विज के आदेश के अनुसार लिखा गया है कि सभी केस डीएसपी की इस हिदायत के साथ दिए जाएं कि वे 1 माह में उनका निपटारा करें। गृह मंत्री ने अंतिम निपटान के लिए संबंधित डीएसपी को मामले स्थानांतरित कर दिए गए हैं। यदि केस का निपटारा नहीं हुआ तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। और हम आपको बता देते हैं कि किस जिले में कितने आईओ सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। जैसे गुरुग्राम में 80 हैं, सिरसा में 66, यमुनानगर में 57, फरीदाबाद में 32, करनाल में 31, रोहतक में 31, अम्बाड़ा में 30, जींद में 24, हिसार में 14, पंचकुला में 10, सोनीपत में 9, रेवाड़ी में 5 और पानीपत में 3। इन आईओ को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं गृह मंत्री अनिल विज द्वारा। तो 8 मई को समीक्षा होगी। 11 को स्पष्टीकरण मांगने के लिए आदेश दिए गए हैं। 11 को इनका स्पष्टीकरण दिया जाए। गृह मंत्री अनिल विज ने 8 मई को पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली थी। इनमें लंबित मामलों की रिपोर्ट उनके समक्ष रखी गई थी। सामने आया कि जिलों के 32-29 ऐसे मामले हैं जो 1 साल से अधिक समय से लंबित हैं। समीक्षा के बाद विज की ओर से 11 मई को एसीएस होम को निर्देश दिए गए कि जिन आईओ के 1 साल से ज़्यादा समय से केस लंबित हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए। इसकी रिपोर्ट 15 दिन में दी जाए। पिछले माह एक बार फिर विज ने आदेश दिया था कि स्पष्टीकरण की कार्रवाई पूरी की जाए। अब विभाग की ओर से रिपोर्ट मिली है तो गृह मंत्री ने बड़ा एक्शन ले लिया है। तो इसका पूरी खबर ये है कि प्रदेश में पुलिस विभाग में 13 जिलों के 372 जांच अधिकारियों यानी आईओ को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए थे। 1 साल से लंबित केसों को निपटाने के चलते ये कार्रवाई की गई। प्रदेश में 32-29 केस 1 साल से भी ज़्यादा समय से लंबित पड़े हुए हैं। जांच अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया और स्पष्टीकरण मांगा गया है कि इसके मामले में विभाग को स्पष्टीकरण दिया जाए कि ऐसे मामले की मतलब निपटारा क्यों नहीं हुआ है, क्यों केस लंबित पड़े हुए हैं। एक 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 बड़ी संख्या में इतने केस हैं कि मतलब इनको सस्पेंड करने का आदेश देना पड़ा। जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आईओ को सस्पेंड किया जा रहा है तो कोई न कोई बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। इसमें हेड कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के लोग शामिल हैं। गुरुग्राम में सर्वाधिक 80, सिरसा में 66 और यमुनानगर में 57 आईओ सस्पेंड होंगे। सबसे ज़्यादा सस्पेंड सिरसा में मतलब गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा सस्पेंडेड ऑर्डर भेजे गए हैं। तो विज अम्बाल में जनता दरबार लगाते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा पुलिस के मामले आते हैं, पुलिस की शिकायत आती हैं, सुनवाई करते हैं और कई मामलों का निपटान भी किया जाता है। गृह मंत्री विज का कहना है कि लोग धक्के खाने पे मजबूर हैं, तो इनका भी अधिकार है कि पुलिस सेवा के लिए बनाई गई है, ना कि पुलिस रौब झाड़ने के लिए बनाई गई है। जनता की सेवा के लिए बनाई गई है। जनता की सेवा करे, उनके मामले निपटाए, उनके बीच में पंचायती बनकर जाए, ना कि उनका डर दिखाकर मामला निपटाने की कोशिश करे। तो ऐसे
ऐसे मामलों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री का बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा दबाव है, बहुत बड़ी एक कार्रवाई है पुलिस के खिलाफ। तो पुलिस को सुधरना होगा। अपने स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ के दखल से भी नाराज हैं विज। तो उन्होंने ये कहा कि अनिल विज के पास स्वास्थ्य विभाग भी है। बताया जा रहा है कि वे विभाग के दखल से नाराज चल रहे हैं। दरअसल 5 अक्टूबर को सीएमओ के अफसरों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। उसके बाद विज ने स्वास्थ्य विभाग का काम रोका हुआ है। विभाग की फाइलों पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस समय अनिल विज पुलिस के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और ब्यूरोक्रेसी तक ये चर्चा सामने आई है। तो आज की ये खास खबर थी और इस खास खबर के साथ एक छोटी सी खबर ये है, पंचकुला में 171 फीट का पुतला बनाया गया है। रावण के सबसे ऊंचे पुतले का दहन किया जाएगा आज। सबको हैप्पी दशहरा, दशहरे की सबको शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट की